ओम शांति। हमारे अंदर कई प्रकार की शक्तियाँ हैं, परंतु विघ्नों के समय हम वह शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम नवरात्रि के अवसर पर शक्तियों की जागृति कैसे करनी है यह जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपदाओं में सुरक्षित रहने के लिए दृढ़ता और धैर्य से आपदाओं का सामना करने के लिए मनुष्य का सशक्तिकरण अपरिहार्य है। इस परिस्थिति के संबंध में एक कवि ने कहा है, अंधेरे को क्यों कोसते हो, दीपक तो जलाओ। ईश्वरीय ज्ञान का घृत पड़ने से ही आत्मा की ज्योति दिव्य गुण युक्त होकर प्रज्वलित हो सकती है और दीपक से दीपक जगकर सारा विश्व भय मुक्त आपदा मुक्त हो सकता है। आज मनुष्यों को शक्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि बाहरी भभके से विस्मित, विज्ञान से गर्वित, विकारों से उन्मत्त, कमजोरियों के वशीभूत, व्यसनों से घिरे मनुष्य जीवन मूल्यों के बारे में बिल्कुल ही कंगाल हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने वादे के अनुसार निराकार परमात्मा आत्माओं में शक्तियों की जागृति करने हेतु परकाया प्रवेश करके 1936 में इस धरा पर पधारे हैं। सौभाग्य संपन्न मानवों के मन को परम प्रिय शिव बाबा की पवित्र तेजोमय शीतल किरणों का पारस स्पर्श हुआ और क्या जादू हुआ। बुद्धि सोने जैसी दिव्य हो गई, मानव जन्म हीरे तुल्य हो गया। मनमना भव मंत्र कानों में गूंजा। उस आदेश का पालन करने से मन भी स्वच्छ निर्मल हो गया। योगी जीवन पद्धति से शरीर भी तंदुरुस्त हुआ। संबंध संपर्क वाले अचंभित होके राजयोगियों के जीवन परिवर्तन को देखने लगे। वसुदेव कुटुंबकम की शुभ भावना से महान मनसा सेवा करने के योग्य हम राजयोगी बन गए। यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि हम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों ने अपने अति मीठे प्यारे बाप दादा से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त किया। हम भी तो विकारों की दलदल में मूर्छित पड़े थे। बाप दादा ने हमें ढूंढा, संजीवनी बूटी सुंघाई, अपनी पहचान दी, गोद में बिठाया, रोज ज्ञानामृत पिलाया, अंगुली पकड़कर शक्ति दी, आत्मविश्वास जगाया, प्यार से पालना की और हमें इतना तेजस्वी बनाया कि सारे विश्व को प्रकाश और सकाश हम दे सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा ने कहा है उनकी 29 दिसंबर 1981 की मुरली में, संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण। वह 31 दिसंबर 1981 के अव्यक्त महावाक्य इस प्रकार हैं, ऑर्डर मिले अपने स्वीट होम चले जाओ। सेकंड में जा सकते हो ना? ऑर्डर मिले मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा अपनी सर्व शक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ। हे मास्टर ज्ञान सूर्य, सेकंड में यह बेहद की सेवा कर सकते हो। साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। इस रीति अभूतपूर्व अनुपम सुंदर शक्तिशाली शिक्षा हम शिव बाबा से प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा से हमें शक्ति मिलती है, यह पता कैसे चलता है? ऐसा प्रश्न कोई पूछे तो इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं। जिस प्रकार केमिकल कंपोनेंट्स अस्त व्यस्त होने पर बैटरी डिस्चार्ज होती है, करंट मिलने से कंपोनेंट्स व्यवस्थित हो जाते हैं, वह बैटरी रिचार्ज हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मा जो शक्तियों का स्रोत है, उनसे मन बुद्धि को जोड़ना होता है। राजयोग मेडिटेशन चार्जर है। करंट दिखाई नहीं पड़ती, परंतु धीरे धीरे हमारे अंदर
सुव्यवस्था अर्थात सोचना, बोलना व करना, इसमें सुसंवादिता आती है। हमसे मिलने के बाद लोग कहते हैं अब यह व्यक्ति बदल गया है, चरित्रवान व सुखदायी बन गया है। अब हम आध्यात्मिक शक्तियाँ के बारे में जानेंगे। दुनिया में शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, सत्ता की शक्ति सबको ज्ञात है, परंतु सर्वोपरि महत्व है मनः शक्ति का, आत्मबल का। चित्रों में देवियों की अनेक भुजाएं दिखाई जाती हैं। यह बात प्रतीकात्मक है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य के 2 ही स्थूल हाथ होते हैं, परंतु अनेक सूक्ष्म हाथ होते हैं। वे कौन से हैं? हर एक आत्मा के पास गुप्त आध्यात्मिक शक्तियाँ अवश्य होती हैं। हाथ कर्म कुशलता का भी प्रतीक है। तात्पर्य यह है कि हम आत्माओं की यह प्रभु देन रूपी विशेषता ही देवी देवताओं के चित्रों में अनेक भुजाओं के रूप में प्रतिबिंबित होती है। देवताओं के हाथों में हिंसक अस्त्र शस्त्र शोभते नहीं, और स्वर्ग में हिंसा की बात ही नहीं है। ये अस्त्र शस्त्र तो राजयोगियों को प्राप्त सूक्ष्म शक्तियों के प्रतीक हैं, जिनसे माया अर्थात 5 विकारों पर विजय प्राप्त होती है और देवता बनने की क्षमता आती है। अनेक हाथ अर्थात वर्तमान सौभाग्य निर्माण के समय में परमपिता परमात्मा शिव की यथार्थ व प्रेम भरी स्मृति से जागृत व विकसित होने वाली आध्यात्मिक शक्तियाँ। राजयोग में राज की बात यह भी है कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा इन 4 सब्जेक्ट्स की उत्तम साधना करके योग बल से सारे विश्व का राज्य इन शक्तियों से निकट भविष्य में प्राप्त हो सकता है, ना कि बाहुबल से। वर्तमान समय अर्थात इस संगम युगी जीवन में पूर्ण रूप से कर्मेंद्रियों पर राज्य करने की और शिव बाबा के दिल तख्त नशीन रहने की क्षमता इन सर्व शक्तियों से और दिव्य गुणों से राजयोगी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सुषुप्त शक्तियों को जागृत करके बढ़ाना, और वह भी गृहस्थ व्यवहार में रहकर, कौन नहीं चाहेगा। कोई भी इंसान शक्तियों का यह वर्णन सुनकर आशा से प्रफुल्लित हो जाएगा, जैसे बीमार को शफा मिलने का बढ़िया उपाय प्राप्त हो जाए। इसीलिए जो लोग राजयोग का कोर्स करने आते हैं, वे अष्ट शक्तियों के बारे में सुनते ही खुश हो जाते हैं। कह उठते हैं, हाँ, हमें फला शक्ति की बहुत ज़रूरत है। एक बार आबू में आए हुए किसी न्यायाधीश के उद्गार इस प्रकार थे, मुझे इस पावन भूमि पर आकर निर्णय शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। घोर विपत्तियों के व्यवस्थापन के विषय में तो राजयोग से प्राप्त सर्व शक्तियों का सभी के लिए बड़ा ही महत्व है। विनाश के तांडव नृत्य में हम बच्चों को बिल्ली के बच्चों की भांति भट्टी में सुरक्षित रखने में यह शक्तियाँ ही सहायक हैं। ये शक्तियाँ न केवल हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बल्कि आत्मा रूपी सजनी का शोभनीय श्रृंगार भी है, सेफ्टी का साधन है, अतीन्द्रिय सुख का आधार है, संपूर्ण पवित्रता की कुंजी एवं संसार की सर्वांगीण सेवा तथा परिवर्तन करने का मूल स्रोत है। अच्छा, आज इतना ही। अब हम अगले वीडियोस में धारणा व अष्ट शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो यह वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।